लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पटना में हूँ। पटना हाईकोर्ट के कैंपस में मेरे साथ पिंटू जी जुड़ेंगे, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया गया था बिहार सरकार आयोग के द्वारा, कि ताकि उनको जो नियोजित शिक्षक में सक्षमता परीक्षा में जो पास कर देंगे उनको बराबर के स्केल में, मतलब जो ऊपरी स्केल है वो स्केल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तकरीबन 6 महीना से ऊपर हो गया ना, 6 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन सरकार इस पर अभी कोई नोटिस नहीं किया है, न आयोग नोटिस किया है। और रही बात ट्री 1 और 2 की बात करें, तो उस समय जब चुनाव का समय था तो उससे पहले आनन फानन में कितने फर्जीवारी के साथ उस रिजल्ट को निकाल दिया गया। सरकार में, आयोग में कई सारी खामियां अब देखने को मिल रही है। वो रिजल्ट निकाल दिया गया जब उनकी अपनी स्वार्थ था तब। अब क्या कहेंगे, आप लोग भी कोर्ट का शरण ले रहे हैं क्या इस रिजल्ट के लिए? सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और ये बता देना चाहते हैं कि देखिए, जिस तेज़ी के साथ सक्षमता 1 का फॉर्म फिलअप हुआ और तुरंत 4 दिन के बाद परीक्षा भी ले लिया गया और मार्च महीने में परिणाम भी दे दिया गया। और परिणाम देने के बाद लोगों में लगा कि अब हम लोग तुरंत विद्यालय भी धर लेंगे, है ना, जो रफ्तार थी सरकार की। लेकिन ना जाने किस वजह से वो रफ्तार पूरी तरह शिथिल पड़ गई कछुए की चाल में। और अब तो स्थिति ये हो गई, चुनाव समाप्त होने के बाद लगा कि ठीक है, जून जुलाई तक हो जाएगा। इसके बाद कमेटी पर कमेटी, है ना, 15 दिन की कमेटी, 2 महीना 2.5 महीना हो गया, अभी तक से रिपोर्ट नहीं दिया पाई है। आप कल्पना कर लीजिए कि बिहार के शिक्षक किस पर भरोसा करें, विश्वास करें। रोज़ माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अगस्त में हो जाएगा, तो अगस्त बीता तो सितंबर में हो जाएगा। अब सितंबर भी अब समाप्त होने को आज 25 तारीख हो गया, है ना। अभी तक कैबिनेट से अप्रूवल भी नहीं हुई है नियमावली, और कह रहे हैं कि सितंबर में हम कर देंगे। अब संभव तो नहीं है। अब हम भी पहरे में पड़े हैं कि सितंबर में कैसे हो जाएगा, जब 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो हमको सूचना प्राप्त हुई है। तो 1 अक्टूबर हो जाता है। 1 अक्टूबर को अगर कैबिनेट से होगा भी, है ना, तो इसके बाद ही कोई कार्य हो पाएगा। तो सितंबर तो हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद आगे भी रफ्तार क्या रहेगा, सरकार को अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। हम तो बार बार कह रहे हैं, देखिए, कोई भी नियमावली जब बनाई जाती है तो उसकी पूरी ड्राफ्टिंग उस नियमावली में उसी समय तैयार कर ली जाती है। सक्षमता के लिए पदस्थापन तक की सारी नियमावली उसमें तय था, तो फिर बीच में उसके लिए परिवर्तन करने की क्या नौबत आ गई। रही बात महिला दिव्यांग के लिए, तो वह उचित है, स्वागत जो कदम है, उसमें नॉर्मल संशोधन की ज़रूरत थी, एक अधिसूचना के द्वारा वो भी हो सकता था। लेकिन उसके लिए पूरी नियमावली को परिवर्तन करते हुए उसके लिए विलंब करके 4 महीना 6 महीना लटका देना कहीं से उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। अब शिक्षकों का धैर्य जो है वो टूट रहा है, सरकार से विश्वास हट रहा है। इसलिए आज हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आज आए हुए हैं अपने अधिवक्ता से राय विचार के लिए। क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा था कि अगर सरकार समय से हम लोगों को पदस्थापित नहीं करती है तो हम न्यायालय की भी शरण में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सरकार समय रहते कर दे। अभी भी हम चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के पूर्व एक बेहतर तोहफा सरकार बिहार के 1,87,000 नियोजित शिक्षकों को दे दे, और सेकेंड राउंड के जो 85,000 भाई बंधु हैं उनको भी तत्काल रिजल्ट दे करके करे। इसके बाद 37,000 शिक्षक जो किसी न किसी वजह से उनको डाउट लिख दिया गया, या OTP नहीं आया है आधार मिसमैच की वजह से, या अन्य जो भी कारण रहा हो, उनके लिए भी जल्द से जल्द व्यवस्था करके पोर्टल खुलवा करके उनका काउंसलिंग भी कराया जाए। इंडिविजुअल स्तर पर आपको किसी बड़े अधिकारी या किसी शिक्षा मंत्री या जो ऑथराइज पर्सन हैं उनसे कहीं बातचीत हुई है कि? देखिए, मैं विभाग को हमेशा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहा हूँ, है ना, और कई बड़े अधिकारियों से इस संदर्भ में बात भी हमने किया है। लेकिन केवल आश्वासन प्राप्त होता है, केवल आश्वासन कि हाँ अब हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। सितंबर अब 25 हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सितंबर में हो पाएगा। लेकिन आज फिर माननीय मंत्री जी का एक बयान सुन रहे हैं कि सितंबर में कर देंगे। तो खैर, सितंबर नहीं भी कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि दुर्गा पूजा के पूर्व तक इनको पदस्थापित कर दीजिए, विलंब नहीं कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हम लोग को न्यायालय में जाना पड़ जाएगा। ये चीज़ नहीं, देखिए 300-400 किलोमीटर जो लोग 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार में माता पिता सबका बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको देखने वाला कहीं नहीं है। कई अभिभावक फ़ोन करके रो रहे हैं कि
कि सर हमारा बेटा जो है मधेपुरा में नौकरी कर रहा है, हम बक्सर के रहने वाले हैं, ये हालात बना हुआ है। तो कम से कम इस सबका वो न्याय मिले। और 1 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी आप लागू कर रहे हैं। उसके पूर्व हम चाह रहे थे कि सभी शिक्षक का पदस्थापन 20 किलोमीटर, मैक्सिमम 20 किलोमीटर के रेडियस में सभी शिक्षकों को आप पदस्थापित कर दीजिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, सब लोग आसानी से विद्यालय जाएँ आएँ, सबका एनर्जी बचा रहे, वह एनर्जी जो है वो बच्चों के बीच में दें, ताकि गुणवत्तापूर्ण नहीं, परिवार का नहीं। देखिए शिक्षक को 50 किलोमीटर जब दूर शिक्षक जाएंगे विद्यालय में, तो आने जाने में उनकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। उस एनर्जी को अगर आप 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास में पदस्थापित कर दीजिएगा शिक्षकों को, तो शिक्षक थकेंगे नहीं, आराम से विद्यालय जाएंगे ससमय, और सारी ऊर्जा जो है बच्चों के बीच में देंगे, तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, हमारा नाम होगा, पूरे बिहार का नाम रोशन हो, हम लोग सब लोग चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि सरकार, तो आप सरकार से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के पूर्व अगर हम लोग को ये तोहफा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर दुर्गा पूजा या दिवाली छठ तक भी अगर आपको ये तोहफा नहीं मिला, तो क्या आप लोग का कोई डेडलाइन है कि हम सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में केस करेंगे या रोड पर उतरेंगे? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये चूँकि आश्वासन आज नहीं, बहुत पहले से ये दिया जा रहा है कि सितंबर में, अगस्त में कर देंगे, अगस्त बीता तो सितंबर में कर देंगे, सितंबर बीतेगा तो फिर कहेंगे अक्टूबर में। तो आखिर आप पर भरोसा और विश्वास क्यों और कैसे लोग करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए कोई भी डेट दिया जाए तो उस डेट पर सरकार उस पर अमल करे, है ना, ये ज़रूरी हो जाता है। अगर अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो हम उसका ज़रूर इंतज़ार करेंगे, लेकिन उस डेट को अगर फेल करेंगे तो फिर हमको न्यायालय का शरण अवश्य लेना पड़ेगा। न्यायालय के सहारे से आप बिल्कुल। देखिए बिहार में सभी शिक्षकों को न्याय चाहते हैं, NPS के रूप में हमारी छती जा रही है। अभी आप बैरियर बना करके BPSC वाले शिक्षकों को विद्यालय में भेज रहे हैं, जबकि स्पष्ट तौर पर प्रधानाध्यापक का जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें 8 साल का आपने अनुभव रखा। तो 8 साल का अनुभव नियोजित शिक्षकों के लिए तय किया गया और 8 साल वाले फॉर्म भरे। तो फिर जब 8 साल अनुभव उनका ले रहे हैं, और फिर यहाँ सीधे जो अभी 6 महीना पहले जो विद्यालय में आए हैं BPSC के शिक्षक, उनको सीधे प्रधानाध्यापक कैसे बना रहे हैं प्रभारी के रूप में? तो ये विधि सम्मत कोई भी कार्य जिनको नए BPSC वाले को प्रधानाध्यापक बना रहे हैं, तो उनको HM के लिए कोई एग्जाम के थ्रू नहीं? कितनी बड़ी हास्यप्रद बात है कि जो हमारा नियोजित शिक्षक BPSC शिक्षक को अपने अधीन योगदान करवाया और साल भर से उनसे काम ले रहा है, काम करवा भी रहा है, और फिर अब वह शिक्षक उसका जो है नेतृत्व करने लगे। तो किस आधार पर HM बना रहे हैं, किस आधार पर? हाँ, अपने आप को शिक्षक असहज महसूस करेंगे, तो सबसे पहले उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये विद्यालय में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था जो है ना, उसमें गिरावट आ जाएगी। शिक्षकों की अभी देखिए, हर शिक्षक 1,87,000 जो सक्षमता पास किए हुए हैं ना, वो अपने आप को विद्यालय में अपने असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में बैठ गया है कि अब हमको इस विद्यालय में नहीं रहना है, दूसरे विद्यालय में जाना है। अब इन परिस्थिति में रात दिन वो जाने की ही बात कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि सरकार उनको नई जगह पदस्थापित कर दे, जहाँ वो पूरे मनोयोग से शिक्षा देने का काम अपना कर दे। चलिए, पिंटू जी थे जो स्नातक स्तरीय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकार या आयोग दुर्गा पूजा के पहले अगर हम लोग को शुभकामनाएं तोहफा के रूप में अगर ये नहीं देते हैं, हम लोग को मतलब पास नहीं करते हैं, जो सक्षमता परीक्षा जो पास हैं 1,87,000 में 1,87,000 शिक्षकों को जब तक पदस्थापित नहीं करते हैं, उसके बाद हम फिर सरकार के खिलाफ उतरेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट विक्की गोयल के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।